हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज। इसके इलस्ट्रेशन फिर इसके क्वेश्चंस जो होंगे वो हम करते जाएंगे वन बाय वन। अभी हम शुरू कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 3.13। चलिए देखते हैं क्या कहता है। द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। कंपनी का करंट रेशियो 2:1 का दे रखा है। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इंप्रूव, रिड्यूस और अल्टर द करंट रेशियो। आपको बताना है कि इन ट्रांजेक्शन्स में से कौन कौन से ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो इस करंट रेशियो की वैल्यू को बढ़ाएंगे, घटाएंगे या कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं। गिवन दैट current ratio is 2:1 and we assume the value of current assets and current liabilities टू बी रुपीज। अब हमें अज्यूम करना है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी हो सकती है। देखिए 2:1 है, यानी कि 2:1 तो हमें रखना पड़ेगा। 2 की अगर करंट एसेट होगी तो 1 की करंट लायबिलिटी हो सकती है। अब यहां पे कुछ डेटाज देख लेते हैं। जो वैल्यूज इन्होंने दे रखी है, कुछ क्वेश्चन में वैल्यू नहीं है, कुछ में है। वैल्यू है 4,000, 5,000, 11,000, 10,000 और इस तरीके से कुछ दे रखा है। तो मैं 2 लाख और 1 लाख रुपीज की वैल्यू रख सकता हूं। करंट लायबिलिटी टू बी 2 lakh and rupee 1 lakh respectively, and the impacts of the given transactions will be as follows। जो गिवन ट्रांजेक्शन्स हैं उनका इंपैक्ट जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अब देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है पेमेंट ऑफ ए करंट लायबिलिटी है। ए, अज्यूम दैट अ करंट लायबिलिटी of rupee 20,000 was paid by the company. Hence, revised current assets रिवाइज्ड का मतलब हो गया है कि इस ट्रांजेक्शन के बाद जो करंट एसेट आ रही है। हेंस रिवाइज्ड करंट एसेट्स विल बी ऑफ रुपी 1,80,000। क्या रिडक्शन हुआ है? बैंक रिड्यूस्ड। आपने पेमेंट किया है तो बैंक का बैलेंस आपका रिड्यूस हो जाएगा। एंड करंट लायबिलिटीज will be of rupee 80,000 current liability reduced। Hence the revised current ratio will be rupee 1,80,000 divided by rupee 80,000।
अब देखिए 8 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड का मतलब होता है हाफ, हाफ एंड हाफ, 3 बार आपको आधा करना है बेस वैल्यू को। तो 180 का हाफ होता है 90, 90 का हाफ होता है 45, 45 का हाफ होता है 22.5। अब अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ, अकॉर्डिंग टू द जीरोज, आई विल गो विद 2.25। करंट रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 2.25:1। करंट रेशियो की वैल्यू पहले जो 2:1 थी अब आ रही है 2.25:1। हेंस द करंट रेशियो विल इंप्रूव। इस ट्रांजैक्शन के बाद ये करंट रेशियो जो है वो इंप्रूव होगा। बी, सेकेंड ट्रांजैक्शन, परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। assuming या assumed that goods worth rupees 25,000 purchased on credit which will increase both current assets, यहां मैं मेंशन कर देता हूं CA ताकि बार बार रेफर अगर मैं करंट एसेट को करूं तो इजीली हो जाए, which will increase both current assets and current liabilities. CL through inventories and creditors respectively. फुल स्टॉप। इन्वेंट्री भी इंक्रीज होगी और क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे, उनकी वजह से करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होगी। सो revised current ratio will be rupee 2,25,000 divided by rupee 1,25,000। ठीक है। अब यहां पे मैं एक बार बार एक कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो बार बार वैल्यूज़ को रखते टाइम मुझे और पढ़ने वाले को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है रुपी 2,25,000 डिवाइड बाय 125,000। किसी भी चीज़ को अगर आपको 125 से डिवाइड करना है तो आप सिंपली बेस जो वैल्यू है उस वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई कर लें। कभी भी किसी भी चीज़ को अगर 125 से डिवाइड करना है तो आप बेस वैल्यू को, जो मेन वैल्यू है, उसे 8 से मल्टीप्लाई कर लें, आपकी वैल्यू आ जाएगी। 225 का डबल होता है 45। देखिए पॉइंट्स आपको इग्नोर करके चलना है अभी मेरे साथ में, तो मैं इसको 22.5 मान लेता हूं, तो डबल करूंगा तो 45 होगा। 45 का डबल होता है 90, 90 का डबल होता है 180, सो द आंसर विल बी 1.80। तो अभी जो करंट रेशियो 2 का था वो आगे जाके इस ट्रांजैक्शन की वजह से हो जाएगा 1.80। देयरफॉर the current ratio will decrease। करंट रेशियो जो है वो डिक्रीज होगा। डन। सी ट्रांजैक्शन की तरफ चलता है। सेल ऑफ एन ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 4,000, बुक वैल्यू वॉज 5,000। ऑफिस इक्विपमेंट जो 4,000 में सेल हुआ है, बुक वैल्यू 5,000 की थी। ऑफिस इक्विपमेंट is a fixed asset
sale of which will increase the cash and cash equivalent and hence current assets will increase. Full stop. Thus, the current ratio will also increase. फुल स्टॉप. करंट असेट भी बढ़ेगी, करंट असेट अगर बढ़ती है तो रेशियो भी इंक्रीज होगा. डी, सेल ऑफ गुड्स फॉर 11,000 कॉस्टिंग ₹10,000. सेल ऑफ गुड्स will reduce inventories by ₹10,000. देखिए वापस चेक कर लीजिए. कॉस्ट थी 10,000, 11,000 में सेल हुआ है. सेल ऑफ गुड्स विल रिड्यूस इन्वेंट्रीज बाय 10,000 बट विल इंक्रीज cash and cash equivalent by ₹11,000. Hence, current assets will increase by a net of ₹1,000. So the ratio will improve. Full stop. Solution last. Redemption of debenture. Redemption of debenture which were matured reduces both current asset and current liabilities. Assumed the transaction value be ₹50,000. Revised current ratio will be equal to ₹1,50,000 divided by ₹50,000. That is 3:1. Hence, the ratio will improve. इस तरीके से आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जाएगा. देखते हैं, चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें सही है. पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी जो ए ट्रांजेक्शन था उसमें इन्होंने भी 2 लाख 1 लाख यहाँ पे कंसिडर किया है. करंट रेशियो इम्प्रूव होगा, डन. बी, करंट रेशियो रिड्यूस होगा, करंट रेशियो विल डिक्रीज. सी,
ठीक है, करंट रेशियो इम्प्रूव होगा, करंट रेशियो इंक्रीज हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। सेल ऑफ गुड्स करंट रेशियो इम्प्रूव होगा, करंट रेशियो इम्प्रूव हुआ है। डिबेंचर्स के केस में इनका फाइनल रिजल्ट चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। करंट रेशियो इम्प्रूव होगा, यस करंट रेशियो इम्प्रूव होगा, दैट्स इट। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट सॉल्यूशन करना है, अजम्पशंस लेनी है, ट्रांजैक्शंस को उस तरीके से, वैल्यूज़ को उस तरीके से लेना है जिससे आपकी कैलकुलेशन पे ज़्यादा लोड नहीं आए। जैसे 20,000 25,000 रुपीज़ जो आप ले रहे हैं ट्रांजैक्शंस की वैल्यू को, यहाँ पे हमने लिया है 50,000। चेक ये ज़रूर कीजिएगा कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो एक सही वैल्यू अचीव कर पाए, जिसकी वजह से होगा ये कि आपको कैलकुलेट करना आसान होगा और आपका सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि डिस्क्रिप्शन और जो सॉल्यूशन पैटर्न है वो अच्छा है तो आप बाकी बच्चों में भी शेयर कीजिए। जब आपको लगता है किसी भी बच्चे की ये काम आ सकता है तो प्लीज़ शेयर इट। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे हमें मोटिवेट करते रहें ताकि और अच्छी वीडियोस बनती जाए। थैंक यू सो मच।